हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज नए वर्ष का दिन है। नए साल के ऊपर आप सभी एक नई कल्पना करें, नई एक संकल्प करें, नई आशा के साथ आगे बढ़े। आपका लक्ष्य प्राप्त होगा और यही सोचकर आप मेहनत करें लगन से। यही सोचकर आप आगे बढ़े। यही शुभकामनाएं आपको। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। न अब आज देखते हैं, आज की वीडियो में अपन देखते हैं भारत का भूगोल। और भूगोल के अंदर जो आए हुए क्वेश्चंस है, जो आरपीएससी और आज आरएसएसएमबी जो अधीनस्थ सेवा है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस में जो आए हुए हैं या और किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे जो हर एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन भारत का भौतिक विभाजन के अंदर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत आकार में किस प्रकार है। भारत आकार में किस प्रकार है। दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा सातवां सबसे बड़ा देश है। इसके अपन नीचे व्याख्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्या। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। विश्व का कौन सा है सातवां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत में बड़े 6 देश कौन कौन से हैं भारत में बड़े बड़े। एक तो है अपने रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। पहले तो ये चीन पहले था और अमेरिका बाद में था। अभी अमेरिका पहले आ गया। तो इसकी ट्रिक है रुके रुके अब चीन चीन रुके अब रुके अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। रुक अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत है ना। इसकी यह ट्रिक है। भारत की जनसंख्या के आधार पर देखते हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और हो सकता है कि जो नेक्स्ट अपनी जनगणना 2021 वाली है हुई नहीं अभी तक, और वो होगी तो भारत प्रथम भी आ सकता है यहाँ पर। और चीन इस समय प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं कि जनसंख्या का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है। भारत का स्थान कौन सा है। जनसंख्या दो क्वेश्चन है इसके अंदर। एक तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान। भारत दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां स्थान है। तो इसमें दूसरा और सातवां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दुनिया क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत स्थित है। तो ये 2.4% स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है जो पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी का 2.4 ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थानीय भाषा का लगभग 2.43% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इसमें देखते हैं कि जो क्षेत्रफल तो है 2.43% स्थित है। क्षेत्रफल तो कितना है 2.46, और विश्व की जो जनसंख्या है कुल उसका भारत के अंदर 17.5% निवास करती है। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो इसमें देखते हैं व्याख्या के अंदर। भारत का पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है भारत। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांश विस्तार 6.45 है उत्तरी अक्षांश से 37.36 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। एक तो 6.45 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस भूमि की 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश से 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये वर्ड आएगा इसके अंदर। अब इसको देखते हैं। देश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का विस्तार उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंध है। 82.30 पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करती है। भारत का मानक समय निर्धारित कहाँ से करता है। 82.82 डिग्री 82.82 डिग्री करती है। 82.82 डिग्री भारत के निर्धारित करती है। नेक्स्ट है कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री, अब भी पढ़े 30 डिग्री है क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है। भारत के जो अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है 37 डिग्री 6 37 6
मिनट 36 डिग्री 6 मिनट 36 डिग्री 6 मिनट भारत की उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है कि भारत का मुख्य भूमि के देशांतर 68.7 पूर्व तथा के बीच मध्य में स्थित है। किसके मध्य में स्थित है? भारत का 68.7 से 97.25 के मध्य स्थित है। 68.7 से 97.25 के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार है। भारत का उत्तरी और दक्षिणी जो विस्तार है, भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार, जो भारत की जो लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर लंबाई है भारत की। 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत, इसमें व्याख्या देखते हैं। भारत भूप की लंबाई पूर्व से पश्चिम की 2933 तो पूर्व से पश्चिम की है। जैसे यह भारत का मैप है, एक बार ऐसे ऐसे बना लेते हैं अपन। भारत की जो लंबाई है, भारत की जो पूर्व से पश्चिम जो 3200 है, पूर्व से पश्चिम ये तो 3200 है, 2933 तो ये है। और जो लंबाई है भारत की, जो 3214 लंबाई है भारत की। नेक्स्ट देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना है भारत का। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 है। 32,87,263 का क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसके ट्रिक देखते हैं अपन 8 राज्यों की। फर्स्ट जो ये है गुजरात, इसका फर्स्ट जो अक्षर पकड़ेंगे, जैसे गुरा, गुरा, मच्छ, मच्छ, झा, पश्चिम, त्रिमी, ये 8 राज्य हो गए। फर्स्ट जो स्टेट का जो नाम है उसका फर्स्ट अक्षर पकड़ेंगे, गु, फिर ये रा, मैं, छ, जा, पश्चिम, त्रिमी, यह आपके राज्य आ गए पूरे 8। और ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, गुरा मच जा पश्चिम त्रिमी, गुरा मच जा पश्चिम त्रिमी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कर्क रेखा से गुजरता है। कर्क रेखा से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में है त्रिपुरा, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है, वो निम्न में से कहाँ होकर गुजरता है। वो कहाँ से होकर गुजरता है? इलाहाबाद से होकर गुजरता है, इलाहाबाद से गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्या, भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST जो 42.42 डिग्री है, पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। भारत का जो समय है जो 42.42 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, वो देशांतर कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के समीप जो वर्तमान प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि यह 5 राज्यों से गुजरती है। कौन से? उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। UP, MP, छत उड़ और आंधी में छत उड़ गई। UP MP की छत आंधी में उड़ गई, UP MP की छत आंधी में उड़ गई। ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट देखें भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम समय GMT 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। भारत का जो समय है जो 5 घंटा और 30 मिनट आगे है, इसलिए भारत को जो समय का निर्धारण किया जाता है जो 5 घंटा 3 मिनट आगे है। नेक्स्ट है विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ थे। उसका नाम, जो रेखा का नाम है, इसके नाम पर पड़ा था। और भारत और पाकिस्तान का जो 1947 के अंदर विभाजन हुआ था, उस समय एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का जो अध्यक्ष था वो था सर सिरिल रैडक्लिफ था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि रैडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य 15 अगस्त 1947 को नाम निर्धारण किया गया था। यह एक कृत्रिम रेखा है। ये कृत्रिम कैसी है? कृत्रिम रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। भारत और चीन की जो सीमा है,
भारत और चीन की जो सीमा है उसकी जो पूर्वी रेखा है जो क्या कहलाती है, मनमोहक रेखा कहलाती है। एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ कहलाती है, और भारत और चीन की मैकमोहक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है मैकमोहक रेखा भारत और तिब्बत चीन के बीच स्थित है। भारत और तिब्बत चीन के बीच स्थित है। इसका अस्तित्व 1914 के अंदर भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के तिब्बत की शिमला समझौते के तहत किया गया था। 1914 के अंदर किया गया था। इस सीमा का रेखा का नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिसकी समझौते के महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे भारत के तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेशी सचिव थे। मैकमोहन रेखा भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में लगती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैकमोहक रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है वह देश कौन कौन से हैं। मैकमोहक रेखा भारत और चीन की सीमा बनाती है। मैकमोहक रेखा भारत और चीन की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहक रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो यह 1914 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है कि मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। यह भारत के 5 राज्यों से लगती है। मैकमोहन रेखा भारत के 5 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट है कि निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन सा भारत का जो सबसे अधिक, ये यूपी है जो सबसे अधिक भारतीय राज्यों के अंदर सीमा का साझा करता है। 9 राज्य इसमें लगते हैं, 9 राज्य इसके अंदर लगते हैं। नेक्स्ट है केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु केरल को टच करते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु केरल को निकटतम राज्य स्थित है। नेक्स्ट है कि देखते हैं व्याख्या इसकी। भारत के दक्षिणी पश्चिमी सीमा अरब सागर को सह्याद्री पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य खूबसूरत भूभाग स्थित है। केरल के नाम से जाना जाता है। इसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी राज्य को मध्य भी माही नाम से जाना जाता है। जाने वाला भूभाग केरल राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाती है। भारत के साथ अफगानिस्तान की जो सीमा है सबसे छोटी है। भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ कितने लगती है, 4096.7 किलोमीटर लगती है। और सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर केवल अफगानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगाता है। कौन सा देश लगाता है, तो बांग्लादेश लगाता है, 4096 किलोमीटर लगाता है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी सीमा बांग्लादेश के संयुक्त तो नहीं है। कौन सी राज्य की सीमा नहीं है, तो कौन से राज्य की नहीं है, नागालैंड की सीमा जो बांग्लादेश के नहीं सीमा बनाती है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। बांग्लादेश की भारत के 4096 की सर्वाधिक सीमा 5 राज्य कौन कौन से बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम। पश्चिम असम में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो बांग्लादेश की सीमा मणिपुर से नहीं मिलती है। मणिपुर से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है। नेक्स्ट है 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है उसका नाम त्रिपुरा है। 3 ओर से बांग्लादेश का जो घिरा हुआ है उसका नाम त्रिपुरा है। नेक्स्ट है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। कौन सी करती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेक्स्ट है भारत के पूर्व के स्थित म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य म्यांमार
के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का साझा नहीं करता है। कौन से नहीं करता है? त्रिपुरा नहीं करता है। नेक्स्ट है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? नेपाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम और बिहार है। सिक्किम और बिहार नेपाल के पड़ोसी राज्य है। नेपाल की सीमा का स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। नेक्स्ट है भारत के स्थल से घिरा राज्य कौन सा है? बिहार भारत के स्थल से घिरा हुआ राज्य है। बिहार है जो भारत के स्थल से घिरा हुआ राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर स्थल रुद्र राज्य वे होते हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो चारों ओर स्थल से घिरे होते हैं, जिसकी सीमाएं समुद्र से लगती है। स्थल रुद्र राज्य नहीं हो सकते वे ये मतलब जिसकी समुद्र की सीमाएं लगी होती है वे कभी भी स्थल रुद्र राज्य नहीं होते, क्योंकि उपयुक्त विकल्पों में से राज्य को बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सीमा को समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए इसको स्थल रुद्र राज्य कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के कौन से राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? तो यह है सिक्किम, तीन ओर से घिरा हुआ स्थित है। देखते हैं इसकी सिक्किम राज्य सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा देश के केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से मिलती है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं तीन तीन देशों से मिलती है। सिक्किम की सीमा देखो किससे मिलती है? चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। लद्दाख है जो उसकी सीमाएं मिलती है पाकिस्तान, तिब्बत और चीन, अफगानिस्तान से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती है। पश्चिम बंगाल की नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से इसकी सीमाएं मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य की सीमाएं चार राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है। कौन से राज्य की? इसमें चार राज्यों की सीमाएं किसी से भी नहीं जुड़ी हुई है। असम की तीन तीन है सबकी, इसे चार की किसी से भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? कौन सा करता है? मिजोरम जो राष्ट्र है वो अंतर्राज्यीय सीमा जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। अब 9 राज्य इसमें कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कितने राज्य? 9 तो राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कौन कौन से हैं? भारत के राज्यों की गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी स्थित है। सर्वाधिक लंबी कौन सी है? गुजरात है। और सर्वाधिक छोटी कौन सी है? गोवा है। देश में समुद्री तट राज्य 9 कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की समुद्री तट की कुल रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर स्थित है। नेक्स्ट है सुम्मिलित कीजिए। इसमें कौन सा कहाँ पर शिखर स्थित है? तो अपन देखते हैं कि गुरु शिखर तो किसकी चोटी है? अरावली की चोटी गुरु शिखर है। अरावली की चोटी कहाँ है? गुरु शिखर अरावली की चोटी है। अरावली की चोटी गुरु शिखर है। और धूपगढ़ी किसकी है? धूपगढ़ी है सतपुड़ा की। धूपगढ़ी सबसे छोटी है। टोड़ा बेटा किसकी है? काराकोरम की सबसे छोटी टोड़ा बेटा है। और सात शेर का ये इधर देखते हैं एक बार गुरु शिखर तो अरावली की है। गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी अरावली की है। धूपगढ़ी सतपुड़ा की है। टोड़ा बेटा नीलगिरी की है। और ये शेर कागरी है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर आएगा आपके 4 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि टोड़ा बेटा चोटी स्थित है। टोड़ा बेटा चोटी किसकी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी के अवस्थित है? सियाचिन जो हिमनद है नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर निकलने वाली नुब्रा नदी
और श्योलक नदी के संगम पर नुब्रा घाटी लद्दाख के उत्तर पूर्वी में स्थित है। नेक्स्ट है कि दक्कन मार्ग के बीच स्थित है। दक्कन मार्ग दक्षिणी और लघु अंडमान के मध्य दक्कन मार्ग स्थित है। दक्कन दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के मध्य स्थित है। दस चैनल अंडमान निकोबार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग किसका भाग है? यह मध्य हिमालय का भाग है। पीर पंजाल चोटी किसका भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी व्याख्या पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। किसकी है? पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, जो वृद्ध हिमालय पर्वत श्रृंखला के सतपुड़ा के किनारे नजदीक से फूटकर एक और चिनाव की दूसरी और रावी व्यास नदी की दलदराओं के बीच बांटने का काम करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ती है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे छोटी उड़ीसा है और ये महेंद्रगिरी है जो उड़ीसा में पड़ता है। 1521 मीटर की ऊंचाई है। सबसे उत्तरी भाग में चोटी पहाड़ी मध्य कुप्पटा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सह्याद्री किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? सह्याद्री एक भूशोत्थ प्रकार की जो चोटी स्थित है। भारत की पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट और सह्याद्री कहा जाता है। भूशोत्थ बलाक पर्वत जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर के अपलब्ध के कारण हुआ और पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र का अपेक्षा अधिक ऊंचा स्थित है। देखते हैं आगे निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी कौन सी है? अनामुद्दीन भारत की सबसे चोटी स्थित है। अनामुद्दीन जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी स्थित है अनामुद्दीन, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 किलोमीटर स्थित है तथा इसकी केरल व इडुक्की जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट के पर्वत का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा है। भारत की हिमालय श्रेणी में सर्वोच्च जो पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है, जो पूर्वी नेपाल व भारत के सिक्किम राज्य की सीमा स्थित है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू गार्गिलास्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर स्थित है, किंतु पर्वत शिखर पाक अधिकृत काराकोरम श्रेणी का भाग है। उपयुक्त विकल्प में न होने के कारण ये कंचनजंगा ही होगा। मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की केटू है, लेकिन जो केटू नहीं होने पर कंचनजंगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार अवस्थित है? इसमें कौन कौन सा स्थित है देखते हैं। मिलान कीजिए बुलंदखंड की भूमि और मेघालय का पठार, मालवी पठार और दक्कन का पठार और लद्दाख का पठार, इसमें कौन कौन सा स्थित है? बुलंदखंड, मेघालय और मालवा और दक्कन का पठार इसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी जो भारत का सर्वोच्च शिखर है, नंदा देवी है। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च तीन चोटियाँ है कौन कौन सी? केटू गार्गिलास्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी स्थित है। केटू पाक अधिकृत पीओके में स्थित है केटू। वह पूर्णतः भारत में स्थित दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी दूसरी सर्वोच्च चोटी स्थित है। फर्स्ट तो केटू है जो पीओके में स्थित है। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। देखते हैं कि नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी स्थित है। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई केटू की ऊंचाई 8611 है तथा कंचनजंगा की 8586 मीटर है। बाद में चोटी है जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। गढ़वाल व कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा 1988 के अंदर प्राकृतिक महत्वपूर्ण
की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। नेक्स्ट है कि डफला व मीरी पहाड़ियाँ स्थित है। डफला व मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। डफला पहाड़ियाँ असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सीमा पश्चिम भाग में स्थित है। एक पहाड़ी श्रृंखला जहाँ पर डफला जनजाति रहती है, और मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी शिवगिरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? नेपाल, नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इस समय माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में है, और इसे नेपाल में सागर माता भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है ये। इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, और चीन के संयुक्त घोषणा 8 दिसंबर 2020 में संशोधित कर इसकी ऊंचाई को 8,848.86 मीटर कर दिया गया। पहले यह एक्सवी के नाम से जाना जाता था। पहले यह एक्सवी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित दर्रों के अवस्थित कीजिए। दर्रों में अवस्थित टीपू, जेलपला, नीति व रोहतांग। दीपू, दीफू, जेलेपला व नीति व रोहतांग दर्रा इसको क्रम से निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है देहरादून, कोटलीदून और पोटलीदून स्थित है। देहरादून, कोटलीदून, पोटलीदून कहाँ स्थित है? ये हिमालय के शिवलिंग के मध्य में स्थित है। हिमालय व शिवलिंग के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है? पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग पटकाई की पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित कहाँ स्थित है? यह है सियाचिन। सियाचिन के अंदर ध्रुवीय क्षेत्र के से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। हिमानी जो सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ध्रुव के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फ्रांसिस्को ग्लेशियर स्थित है, जो पामीर के क्षेत्र में स्थित है। जबकि सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। भारत में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लंबाई है जो 76.64 किलोमीटर की स्थित है। चुंबी घाटी किस देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी यह भारत, भूटान और तिब्बत की जो प्रतिच्छेदित स्थल है उस पर स्थित है। चुंबी घाटी भारत और चुंबी घाटी भारत और चुंबी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है इसके अंदर पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट अन्नामलाई और अन्नमोदिनी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में कौन सा प्रदेश भारतीय प्राचीन गौड़वाड़ भूभाग कहा जाता है? प्राचीन गौड़वाड़ भूभाग दक्कन का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीप में भारत के चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। वह कार्बोनिफेरम युग में हुई थी। पहले गोंडवाना लैंड का एक भाग था। वह कार्बोनिफेरम युग के दौरान दामोदर, सोन, महानंदी आदि गोदावरी बेसिन कोयले के निर्माण हुआ था। जबकि क्रिटेशियम युग में दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार के दक्कन ट्रैप के निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमवार पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर क्रमवार पर्वत श्रेणी देखते हैं तो इसमें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है? कौन सा स्थित है इसके अंदर जो स्थित है एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यही सही क्रम रहेगा इसका। नेक्स्ट है जो बोरघाट का स्थित है। बोरघाट है बम्बई से पुणे के मध्य स्थित है। गोरान घाट का उदयपुर से सिरोही और जालोर के मध्य स्थित है। और पालघाट कोयम्बटूर, कोच्चि के मध्य स्थित है। और थालघाट नासिक से बम्बई के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला स्थित है? यह पश्चिमी घाट जो दर्रा न होकर पहाड़ी स्थित है। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ी विदर है कौन सी है? सबसे चौड़ी विदर है पालघाट सबसे चौड़ी है। नेक्स्ट कौन सी संरचना भारत के नक्शे ऊपर उत्तर में स्थित है? मालवा का पठार उत्तर के अंदर स्थित है।
मालवा का पठार उत्तर की ओर स्थित है।